डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello dear learners, this is Shachi Gupta, Assistant Professor of Economics from Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. I welcome you all here with Unit 7, Change in Supply. This is the unit of Paper 1, Basics of Economics. We have already studied 6 units before this. So, starting with Unit 7, Change in Supply. After watching this session, you will be able to understand and describe the factors affecting supply and also the contraction and expansion in the supply. If we talk about the background, we are going to study the factors that affects the supply, the expansion in the supply curve, the contraction in the supply curve. Moving forward, what are the factors that affects the supply? हम यहाँ पे पहले सिर्फ इनका ओवरव्यू देख रहे हैं, वन बाय वन वील डिस्कस देम. फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस ऑफ द इनपुट्स. जो इनपुट्स हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, उनका प्राइसेस कैसे इफेक्ट करते हैं सप्लाई को. प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, production technology, number of producers, future price expectation, taxes and subsidies, goal of production, infrastructure and other facilities, availability of resources and business environment. These are the factors that affects the supply. Now, first is price of inputs. Inputs क्या होते हैं? जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम अपने बिजनेस में प्रोड्यूस करने के लिए लगाते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की अपनी एक्टिविटीज, ये सारे इनपुट्स होते हैं. अब इन इनपुट्स के कुछ प्राइसेस भी होते हैं, जैसे कि लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है. लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलती हैं. हम जो एंटरप्रेन्योर हैं उसको क्या देते हैं, प्रॉफिट देते हैं. और कैपिटल पे क्या मिलता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है. तो ये सारे इनपुट्स का अगर प्राइस चेंज होता है तो उसका भी सप्लाई पे असर पड़ता है. कैसे देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर डिस्कसिंग हियर. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें गिवन है, लैंड, लेबर, कैपिटल. टोटल प्रोडक्शन गिवन है, प्राइस गिवन है, फिर प्रॉफिट गिवन है. दो सिचुएशन है हमारे पास, एक है सिचुएशन X, दूसरी है सिचुएशन Y. दोनों सिचुएशंस में प्राइस जो है वो सेम है. मतलब ये जो प्राइस हमें गिवन है वो 250 ही है दोनों सिचुएशन में, मगर कॉस्ट में चेंजेस आ रहे हैं. देखते हैं कैसे. जो लैंड की कॉस्ट थी वो सिचुएशन X में 100 थी, जबकि सिचुएशन Y में 110 हो गई. लेबर की कॉस्ट 20 रुपीज थी सिचुएशन X में, जबकि सिचुएशन Y में ये 25 हो गई. कैपिटल की कॉस्ट जो थी वो 80 थी, जो बढ़ के 95 हो गई. अब इस वजह से हुआ क्या, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो X सिचुएशन में जो 200 था वो बढ़ के 230 हो गया. हमने ये पहले ही देख लिया था कि प्राइजेस क्या हैं, एक जैसे हैं. सिचुएशन X में भी 250 है, सिचुएशन Y में भी 250 है. अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्राइस माइनस कॉस्ट. ये प्राइस में से जब हम कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है. अब ये जो प्राइस है 250, इसमें से मैं टोटल कॉस्ट को माइनस करूंगी. 250 माइनस 200, तो ये 50 रुपीज मेरा प्रॉफिट है सिचुएशन X में. अब सिचुएशन Y में क्या हो रहा है, ये जो मेरा प्रॉफिट है ये 20 रुपीज हो जाता है. ये 20 रुपीज किस वजह से हुआ, क्योंकि मेरी जो कॉस्ट है वो 200 से बढ़ के 230 हो गई थी. प्राइजेस तो सेम थे, कॉस्ट के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट
कम हो गया। जब प्रॉफिट कम होगा तो कोई भी सप्लायर गुड्स सप्लाई करना नहीं चाहेगा, वो अपनी सप्लाई को कम कर लेगा। तो जब भी कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ता है तो सप्लायर अपनी सप्लाई कम करता है, और जब भी कॉस्ट ऑफ इनपुट कम होता है सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ा देता है। किस वजह से? क्योंकि उसको प्रॉफिट में चेंज मिलता है। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। प्राइजेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं हम ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे हम देखेंगे कि जैसे टी है और कॉफी है। अब टी का सप्लायर अगर ये देखे कि मार्केट में कॉफी के प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं मगर टी के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, वो क्या करेगा? धीमे धीमे शिफ्ट होता चला जाएगा कॉफी के टुवर्ड्स। वो टी बेचना बंद करेगा और धीमे धीमे शिफ्ट होगा कॉफी के टुवर्ड्स। उससे होगा क्या? टी की सप्लाई गिरेगी और कॉफी की सप्लाई बढ़ेगी। अभी हुआ क्या? सब्स्टिट्यूट जो टी का था वो थी कॉफी। कॉफी का प्राइस बढ़ने की वजह से टी का सप्लाई कम हो गई। इनवर्स रिलेशनशिप है ये, हमें देखने को मिलेगा प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। कभी भी नई टेक्नोलॉजी से हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं, इफेक्टिवली कम दाम में प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो अगर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है तो उस वजह से अगर हमारी सप्लाई बढ़ती है तो वो भी एक फैक्टर है। प्रोडक्शन इन टेक्नोलॉजी एक फैक्टर होगा जो हमारी सप्लाई को इफेक्ट करेगा। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। मान लीजिए पहले मार्केट में 100 प्रोड्यूसर्स थे जो कि 1000 गुड्स को सप्लाई करते थे। 100 मिलके 1000 गुड्स सप्लाई करते थे। ये सप्लायर बढ़ के 150 हो गए, जिससे मार्केट में सप्लाई बढ़ के 1500 हो गई। तो ये नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ने इफेक्ट किया, जिस वजह से मेरी सप्लाई 1000 से 1500 हो गई। तो ये भी एक फैक्टर होगा जो हमारी सप्लाई को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस। इसको पहले पढ़ लेंगे। If the prices are expected to rise significantly in near future, seller will resort to hoarding, reducing their current supplies and vice versa. इसका मतलब क्या है? अगर एज अ सप्लायर आपको ये पता लगे कि आप फ्यूचर में आपके गुड्स का जो प्राइसेस है वो बढ़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अनियन के केस में एक बार हुआ था ये कि होर्डिंग की वजह से उसके प्राइसेस बढ़ रहे थे। ये पूरा केस मैं आपको समझाती हूँ। अगर मान लीजिए आपको पता लग जाए कि मार्केट में जो अनियन है उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं अगले महीने, आप क्या करेंगे? आप वो अनियन जो आज बेचने वाले थे वो भी अपने पास रख लेंगे ताकि उसको महंगे दामों में अगले महीने बेच पाए। इस प्रोसेस को होर्डिंग बोलते हैं, जमाखोरी। अपने पास स्टॉक करके रख लेना कोई चीज जिससे मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाए और फिर जब उसके प्राइसेस बढ़े तब हम उसको मार्केट में सप्लाई करें। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर हमारे प्राइस की ज्यादा है तो आज की सप्लाई हम कम कर लेते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ज्यादा तो आज की सप्लाई कम। ये भी एक फैक्टर है जो सप्लाई को इफेक्ट करता है। टैक्सेस एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कई बार फेवरेबल होती हैं, कई बार अनफेवरेबल होती हैं। फेवरेबल मतलब जब गवर्नमेंट हमारे ऊपर कम टैक्सेस लगाए और हमें ज्यादा सब्सिडीज दे, ज्यादा बेनिफिट्स दे, उस केस में क्या होगा? कोई भी सप्लायर चाहेगा कि हम अपनी सप्लाई को बढ़ाएं। और जब अनफेवरेबल पॉलिसीज होंगी, अनफेवरेबल इन द सेंस कि जब टैक्सेस गवर्नमेंट आप पे ज्यादा लगा रही है और आपको सब्सिडीज कम दे रही हैं, तो सप्लायर एनकरेज्ड फील नहीं करेगा और अपनी सप्लाई कम कर देगा। यह भी एक तरीका है किसको इफेक्ट करने का? सप्लाई को इफेक्ट करने का। गोल ऑफ प्रोडक्शन। गोल ऑफ प्रोडक्शन कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। वो इनिशियली मार्केट में एंटर किया है, वो प्रॉफिट के बारे में अभी नहीं सोच रहा है। वो ये चाह रहा है कि मार्केट में मेरी पकड़ बन जाए, मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी सेल कर दूं ताकि मेरे गुड्स मार्केट में फैल जाएं, फिर लोगों को उसकी आदत हो जाए, फिर वो मेरे गुड्स को खरीदना चालू करेंगे। तो गोल ऑफ प्रोडक्शन भी मैटर करता है कि हमारी सप्लाई कैसी होगी।
अगर सप्लायर का गोल ये है कि वो अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है rather than profit, तो वो क्या होगा, हमारी यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारे प्राइसेस बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, या फिर क्या सप्लाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। गोल ऑफ प्रोडक्शन भी एक फैक्टर हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज, गवर्नमेंट अगर हमें बहुत सारी फैसिलिटीज देती है जैसे कि रोड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज अगर मार्केट में अवेलेबल है, लोगों के पास वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सप्लायर को सप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत अच्छी रोड है, एक जगह से गुड्स दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान है। टेलीकम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, लोगों से कम्युनिकेट करना आसान है। उस केस में सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर यही चीजें, यही फैसिलिटीज कम होंगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर होगा जो हमारी सप्लाई को इफेक्ट करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस हर कंट्री में लिमिटेड होते हैं, किसी के भी पास अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज नहीं देखने को मिलते। एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर। एग्जाम्पल अगर मैं लूं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ चीप हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर वो पावर होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है वाटर की मदद से, वाटर, फ्लोइंग वाटर की मदद से। तो अगर हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज ज्यादा है, ज्यादा पानी, अबंडेंट वाटर है, तो क्या होगा, हमारे यहाँ हाइड्रो पावर ज्यादा बनेगा। वो पावर ओवरऑल रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहां के सारे सप्लायर्स को इसका फायदा मिलेगा और सप्लाई बढ़ेगी। जस्ट इसका ऑपोजिट, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, शॉर्टेज है वाटर की, हाइड्रो पावर यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाएगा, जिस वजह से लोगों को, आसपास के लोगों को बिजली भी नहीं मिल पाएगी। अगर बिजली नहीं मिल पा रही है तो उनकी सप्लाई भी इफेक्ट होगी और वो सप्लाई भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो एक ये भी फैक्टर है जो हमारी सप्लाई को इफेक्ट करता है। बिजनेस किस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है, वहां जहां बिजनेस चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, गवर्नमेंट किस तरीके की है, कंपटीशन कैसा है मार्केट में, ये सारी चीजें भी हमारी सप्लाई को इफेक्ट करती हैं। लोगों के रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं, लोगों के सोशल बिलीव्स क्या हैं, ये सारी चीजें हमारी क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी सप्लाई को। अब हम देखेंगे एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन इन सप्लाई। इसके पहले हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। अभी क्या देखेंगे, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन इन सप्लाई। इस बात का ध्यान देंगे, when quantity supplied of a commodity changes due to change in its own price। हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े, इन फैक्टर्स में से सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे एक्सेप्ट प्राइस। सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है और सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो क्या होगा, ये हमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में देखने को मिलेगा ग्राफ की मदद से। देखेंगे होता क्या है, जब भी प्राइस बढ़ता है, दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ाएगा, प्राइसेस कम हो रहे हैं तो सप्लायर अपनी सप्लाई कम कर देगा, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब जब ऐसा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ग्राफ के थ्रू से हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ग्राफ जो है वो एक्सपैंड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किस वजह से, प्राइस के चेंज होने की वजह से। ये डायग्राम है, इसमें देखते हैं, ओरिजिनल ये पॉइंट है हमारा 0 से अगर मैं देखूं तो ये क्वांटिटी मैं Q सप्लाई कर रही थी, प्राइस मेरा P था, मतलब मैं A पॉइंट पे थी, ठीक है, क्वांटिटी OQ थी, प्राइस OP था, ये मेरा ओरिजिनल स्टेट था। अभी हुआ क्या, जब प्राइसेस यहां पे P से P1 पे बढ़े, P से P1 पे गए, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ी क्योंकि सप्लायर ने अपनी सप्लाई भी बढ़ाई प्राइस की वजह से।
जब प्राइस बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, तो मेरा ये जो ए पॉइंट था, मैं यहां से बी पॉइंट पे आ गई। मेरा जो शिफ्ट था वो ए से बी के टुवर्ड्स गया, राइट के टुवर्ड्स गया, अपवर्ड गया। तो इस ए से बी के मूवमेंट को मैं क्या बोलूंगी? ये एक्सपेंशन इन सप्लाई है। ये मेरा एक्सपेंशन इन सप्लाई है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये प्राइस की वजह से हो रहा है। और इसका असर किस पे पड़ रहा है? क्वांटिटी सप्लाइड पे पड़ रहा है। आई होप ये क्लियर हुआ है आप लोगों को। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई? अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो ये पॉइंट है, मान लीजिए हमारा ए, ये है बी और ये है सी। अभी हो क्या रहा है? ओरिजिनली सप्लायर ओक्यू क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था ओपी प्राइस पे, ठीक है। प्राइसेस कम हुए, गिरे, प्राइस पी से P2 पे आ गया और क्वांटिटी Q से Q2 पे आ गई। प्राइस गिरे तो क्वांटिटी भी कम हुई। तो A पॉइंट से सप्लायर C पॉइंट पे आ गया। अब जब A से C पे आया, लेफ्टवर्ड आया, डाउनवर्ड आया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। सप्लाई क्या हो रही है यहां पे हमारी? यहां हमारी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जब मेरी सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट उसी कर्व में आगे बढ़ती है, अपवर्ड बढ़ती है, राइट के टुवर्ड्स बढ़ती है, तो वो एक्सपेंशन है। और अगर वो लेफ्ट के टुवर्ड्स डाउनवर्ड आती है तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ है। मैं आप लोगों को आज के सेशन का फिर से एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहती हूं। हम देखेंगे इसमें हमने आज क्या क्या पढ़ा है और फिर उसके बाद हम हमारा सेशन कंक्लूड करेंगे। देखिए, हमने आज क्या देखा है? इन चेंज इन सप्लाई देखा, जिसमें फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे थे हमारे सप्लाई को। ये सारे फैक्टर्स हमारी सप्लाई को इफेक्ट कर रहे थे। फिर हमने क्या देखा? फिर उसके बाद हमने देखा कि एक्सपेंशन किस तरीके से होता है सप्लाई में, और फिर देखा कि कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है सप्लाई में। इसी तरीके से आज हम इस चैप्टर को अपना यही खत्म करना चाहेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो you can contact me at shachi.gupta@baou.edu.in. Thank you for listening and joining. Thank you. स्वाध्यायः परमः